तो आज हम लोग इंटरनेट क्लास करेंगे और इंटरनेट के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ इंटरनेट जो भी हम लोग काम करते हैं यहाँ पर, तो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को 3-4 ऑप्शन होते हैं। कंप्यूटर को 3-4 जगह से हम लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट 3-4 स्रोतों से, जिसमें पहला है मोबाइल। इस मोबाइल में जो भी नेट हम लोग चलता है ना, उसको डायरेक्ट हम लोग कंप्यूटर पर भी चला सकते हैं। उसके लिए जरूरत होती है एक डाटा केबल की। डाटा केबल यहाँ से लगेगा और दूसरा यहाँ पर जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं, ये देखते हैं, ये डाटा केबल, ठीक है। तो डाटा केबल के थ्रू अगर हम लोग चाहें तो मोबाइल से कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो डायरेक्ट कंप्यूटर पर। तो डाटा केबल का एक साइड जो होता है वो फोन से जुड़ा होता है और दूसरा साइड किससे जुड़ा होता है? कंप्यूटर से जुड़ा होता है, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो पहले तो हो गया मोबाइल, दूसरा है लैंडलाइन कनेक्शन होना चाहिए हमारे घर में। लैंडलाइन कनेक्शन समझते हैं? लैंडलाइन मतलब जैसे तार है, वायर वाला तार, ठीक है। वायर तार से आता है। फोन में हम लोग देख रहे होंगे जो टेलीफोन जो रहता है घर में, वो पुराना जमाना का भी हो गया, अभी तो हम लोग मोबाइल ही चलते हैं। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि अच्छा है इसको, तो उसके लिए हम लोग लैंडलाइन के थ्रू इसमें कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट, और वो ब्रॉडबैंड कहलाता है। ब्रॉडबैंड उसमें क्या होता है कि स्पीड बहुत अधिक होता है, स्पीड अच्छा मिलता है कंटिन्यूसली। दूसरा ये होगा। तीसरा हम लोग चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं डाटा कार्ड के द्वारा। डाटा कार्ड या फिर इसको मॉडेम भी कहा जाता है। ये मॉडेम है, ठीक है। ये लेना पड़ेगा अगर कुछ नहीं है तो। इसमें क्या होता है, एक हाँ, ये मॉडेम या डाटा कार्ड कहलाता है, ठीक है, डाटा कार्ड। इसमें सिम लगाना पड़ता है। देखते हैं यहाँ पर इस तरह खुलेगा और यहाँ पर जाएगा सिम, ठीक है। सिम लगा देंगे और फिर हम लोग इसमें चाहे तो कार्ड भी लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड। तो इसको फिर यहाँ पर सिम लगाने के बाद में डायरेक्ट इसमें, ठीक है, ये लगा हुआ है इस तरह का, ये यूएसबी पोर्ट कहलाता है। तो इससे जोड़ देते हैं। कनेक्ट करने के बाद में हम लोग चाहे तो इंटरनेट कनेक्शन इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह हम लोग देखें कि कनेक्ट किया जा सकता है मोबाइल से भी, जो कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा लैंडलाइन के थ्रू जो ब्रॉडबैंड कहलाता है, और तीसरा मॉडेम या डाटा कार्ड के द्वारा, ठीक है। अब देखो, जैसे हम लोग कनेक्ट कर इस, तो कनेक्ट करने के बाद में हमारे कंप्यूटर पर एक सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, जो कि कहलाता है इंटरनेट ब्राउजर। क्या कहलाता है? इंटरनेट ब्राउजर। देखो, इंटरनेट ब्राउजर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे XP हो, चाहे 7 हो, चाहे विंडो 8 हो, तो हम लोग सब में देखते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले से रहता है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले से रहता है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे ई लिखा हुआ है कंप्यूटर की स्क्रीन पर, हम लोग देख रहे हैं डेस्कटॉप पर, यहाँ ई लिखा हुआ है टास्क। तो ये ई जो होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर कहलाता है। तो अगर कुछ भी नहीं है, अगर अलग से सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, हम लोग का इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले से रहेगा। अगर हम लोग चाहें तो एडिशनल हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं इंटरनेट में अच्छा स्पीड पाने के लिए या फिर अच्छी सुविधा पाने के लिए। वो होते हैं, यहाँ पर देख रहे हो तुम लोग, ये ओपेरा है, ठीक है। और एक और भी है, इसको कहते हैं मोजिला फायरफॉक्स। ये मोजिला फायरफॉक्स है। तीनों का काम यहाँ पर है इंटरनेट को एक्सेस करना, मतलब तीनों का काम है इंटरनेट चलाना, सिंपल सी बात है, ठीक है। और मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, MOZILLA फायरफॉक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फायरफॉक्स, MOZILLA FIREFOX,
ठीक है। अब उसके बाद ये तीनों का काम क्या है? इंटरनेट एक्सेस से करना, सिंपल सी बात है। और देखो जैसे हम लोग फोटो का काम करते हैं तो फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्रिंटिंग का काम करना है, या फिर कोई एडिटिंग का काम करना है, तो या तो पेज मेकर इस्तेमाल करेंगे या तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कोरेल ड्रॉ। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग देखते हैं। अगर फ्लैक्स डिजाइन करना तो सबके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। उसी तरह से ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या तो फिर हम लोग ओपेरा है, या मोजिला फायरफॉक्स है, तीनों का काम है इंटरनेट चलाना। ठीक है, अब तीनों में एक ही काम होगा। देखो यहाँ पर जैसे हम लोग दबाते हैं, क्लिक करते हैं मोजिला में, तो सबके अलग अलग पसंद होते हैं। यहाँ पर कोई कोई बहुत लोग जो होते हैं वो मोजिला में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसको कुछ लोग मानते हैं सिक्योर, थोड़ा सा इसमें वायरस आने का खतरा कम रहता है, इसलिए। अब यहाँ देखते हैं, जैसे ही हम लोग इंटरनेट ब्राउजर ओपन करते हैं, तो इंटरनेट ब्राउजर ओपन करने पर जो सबसे पहला पेज खुलता है वो कहलाता है होम पेज। इसको क्लियर करो और फिर लिख लेना अच्छे से। इंटरनेट ब्राउजर ओपन करने पर जो सबसे पहला पेज खुलता है वो क्या कहलाता है, होम पेज। अब यहाँ देखो, जैसे मान लो यहाँ पर काम करना है, तो सबसे ऊपर में तो ये खैर टाइटल बार हम लोग देख रहे हैं, उसके नीचे हम लोग का एड्रेस बार आता है। ये वाला जो है हमेशा यहाँ लिखा हुआ है इंटर एड्रेस लिखा हुआ है। तो जैसे हम लोग कहीं जाते हैं और कोई चीज़ हम लोग ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका एड्रेस मालूम है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग उसके घर चले जाएंगे। रास्ता तो देखे हुए, एड्रेस मालूम है मतलब क्या है, उसके घर हम लोग देखे हुए या फिर जानते हैं उस जगह के बारे में। और अगर एड्रेस मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग पूछते पूछते, ठीक है। तो दो तरह का काम होता है। उसी तरह से इंटरनेट पर भी उसी तरह का काम है। एक है क्या कि अगर एड्रेस मालूम है तो एड्रेस बार में क्लिक करना पड़ेगा, और दूसरा है कि अगर हम लोग को एड्रेस मालूम नहीं है तो उसके लिए हम लोग सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एड्रेस बार में क्या करेंगे, www 3 बार लिखेंगे, www इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद में डॉट देंगे और यहाँ पर लिखेंगे google.com। www.google.com, क्लियर है। तो ये जो होता है एक सर्च इंजन है। एड्रेस बार में जाकर ये लिखना पड़ेगा, अगर कुछ भी मालूम नहीं होगा, ठीक है, तो ये मालूम तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हम लोग का हर तरह का चीज हम लोग खोज सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी चीज इसमें खोजा जा सकता है, ठीक है। हाँ, गूगल के बाद डॉट है। हाँ, गूगल से पहले भी डॉट है। इसका काम कब है, जब हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं इंटरनेट पर, ठीक है, या फिर किसी का एड्रेस मालूम नहीं है, तो एड्रेस बार में हम लोग लिखेंगे www.google.com। अब देखो, ये लिखने के बाद में हम लोग इंटर क्लिक करते हैं। यहाँ देखोगे, इंटर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग का गूगल का वेबसाइट खुलता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं गूगल का इस तरह से बना हुआ है। ये जो है यहाँ पर, जैसे मान लो हम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह का चीज को खोजने के लिए, या फिर कोई भी चीज ऑनलाइन फॉर्म भरना है, टिकट बुकिंग करना है, या फिर गाना डाउनलोड करना है, वीडियो डाउनलोड करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और उसका हम लोग, जैसे मालूम नहीं है गाना कैसे लोड करना, कहाँ से लोड करना है, तो गाना का बोल तो याद होगा, या फिर गाना का मान लो कौन से फिल्म का है वो तो याद होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर मान लो किसी का फोटो देखना है तो उसका नाम याद होना चाहिए, किसका फोटो देखना है तो वो यहाँ पर लिखेंगे। किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है तो यहाँ पर लिखेंगे उसका नाम, या फिर जैसे मान लो अगर और क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो हाँ, किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, या हिस्ट्री से जुड़ी हुई जानकारियाँ चाहिए,
कोई बुक अगर खोजना है तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। कोई फिल्म देखना है तो भी हम लोग देख सकते हैं, किसी को ट्रेलर देखना है तो भी देख सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या चीज़ खोजना चाहते हैं, पहले ये बताओ कुछ भी। पिक्चर, किसका पिक्चर? बोलो बोलो। हैप्पी न्यू ईयर फिल्म, तो वो तो अभी जो आज ही कल में शायद हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो तो अभी देगा नहीं नेट में, जब ये रिलीज होता है ना तो उसके एक दो महीने बाद ही आता है। अभी उसका ट्रेलर देख सकते हैं, ट्रेलर देखना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर लिखेंगे। देखो यहाँ पर हैप्पी खाली अपने आप आ गया, हैप्पी न्यू ईयर। तो उस तरह से जुड़ा हुआ चीज अगर यहाँ पर है तो पहले से दिखा देगा हैप्पी न्यू ईयर ट्रेलर। अगर इसको देखना चाहते हैं तो बस यहाँ पर क्लिक करना होगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। ये कहानी दुनिया की सबसे बड़ी चोरी की है। इट वॉज ऑल अबाउट अ हैंडफुल ऑफ डायमंड्स। इजी लगता है मोनी का डांस? इजी नहीं है डांस ना, एक पूजा है। डांस एक आर्ट है, आर्ट। रंगू भिड़े दिमाग में कीड़े। Now you're watching me speaking English. English, 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 English. हमें पार्ट लेना पड़ेगा इन WDC। WDC, 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 बैंड का डका WDC है क्या? It's just a hold on, What is the word It's a hold on, John Shuffle Pepper. What is the word Say it clearly. वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप। I'm feeling alright, 'cause it's a nonsense night. I'm feeling alright, 'cause it's a nonsense night. मतलब कह रहा है हंसो मत। All is in the world, his friend is in the world. All is in the world, his friend is in the world. कुछ और सर्च करना, ठीक है। उसके लिए बैक, यहाँ से जाएंगे बैक, ऊपर से इसको दबाएंगे तो पीछे चले जाए। अब हम लोग कुछ और करते हैं, जैसे मान लो और क्या, रेलवे टिकट। उसके लिए रेलवे टिकट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखो रेलवे रिक्रूटमेंट है, तो रिक्रूटमेंट करना नहीं है, टिकट लिखेंगे, टिकट बुकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर टिकट बुकिंग में हम लोग जाके हम लोग इसमें चाहें तो ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से, और फिर यहाँ पर जाके क्लिक करें। क्लिक करने पर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। हम लोग चाहें तो जिसमें चाहें उसमें जाके IRCTC, इसमें हम लोग जाके टिकट बुकिंग कर सकते हैं। इसमें पहले जाते हैं जैसे ही, तो यहाँ पर लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर पूरा कहाँ से कहाँ जाना है वो देना पड़ेगा। उसके बाद में फिर कब कब टाइमिंग है ये बताएगा, और हम लोग चाहें तो वहाँ से रेलवे टिकट बुकिंग कर सकते हैं। उसके लिए ATM कार्ड होना चाहिए हम लोग के पास। तो देखो इस तरह से यूजर ID और पासवर्ड अगर किसी का बना हुआ है तो वो टिकट बुकिंग कर सकता है।
ये तो नया है तो फिर नया हम लोग लॉगिन करेंगे, यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। और फिर एटीएम कार्ड में जितना सारा जानकारी होगा यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे एटीएम कार्ड का नंबर, बैंक अकाउंट नंबर कुछ हो सकता है कभी कभी, या फिर उसका पासवर्ड भी मांगेगा, एटीएम का पासवर्ड। तो सारा चीज़ यहाँ पर हम लोग देंगे तब जाके टिकट हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का रेलवे टिकट। अब हम दूसरा चीज़ करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म जैसे अगर भरना है, जैसे मान लो अभी चल रहा है इंटेलिजेंस ब्यूरो का सर्वे, तो उसका अगर भरना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आया आईडी रिक्रूटमेंट, खाली आईडी लिखे तो आ गया। यहाँ पर गए जो मेरा अच्छा होता है देखना, अप्लाई ऑनलाइन। तो इस तरह से जो भी आता है यहाँ पर देना पड़ेगा, अप्लाई ऑनलाइन। इसमें देखते हैं तो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन में हम लोग क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं। एक में नहीं आती, दूसरा में जाएंगे ऑप्शन में बैक जाके, तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन रहेगा। अगर कभी दिक्कत हो जाए, यहाँ तो देख रहे हो लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ACI, तो इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो अभी ऑनलाइन फॉर्म ये तो आ गया। इस तरह का क्या लिखा हुआ है, क्लिक किया तो प्रोसीड, तो इसमें जाएंगे, यहाँ पर आए। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर बॉक्स आएगा, आई हैव रीड डिटेल एडवर्टाइजमेंट केयरफुली, ये किए और क्लिक हियर टू अप्लाई पार्ट 1, तो यहाँ पर खुल जाएगा। सारा चीज़ हम लोग को भरना पड़ेगा, जैसे नाम कुछ भी भर देगा, ठीक है। नाम में 2-3 चीज़ होती है, जैसे मान लो किसी का नाम हम ललिता, या फिर ललिता के बाद कुछ और होगा, कुमारी है मान लो, तो ललिता यहाँ भरेंगे, यहाँ कुमारी भरेंगे। मिडिल में कुछ नहीं है, जैसे मान लो किसी का रहता है कोमल कुमारी वर्मा ऐसे, तो यहाँ पर तीनों चीज़ भरना पड़ेगा। फिर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, फिर यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल सारा चीज़ भरेंगे। तो यही है ऑनलाइन सारा चीज़। जैसे जैसे पूछ रहा है रिलेशनशिप क्या है, जैसे यहाँ पर फादर का नाम है तो रिलेशनशिप क्या बनेगा, फादर बनेगा। तो यहाँ पर उसी तरह से सारा चीज़ हम लोग कैटेगरी में जाएंगे। इज द कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मतलब कोई जॉब पहले से है तो यहाँ पर यस में हम लोग भर सकते हैं, नहीं है तो नहीं, ठीक है। कोई गवर्नमेंट का अगर जॉब नहीं करता है तो नहीं देंगे। तो और बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पर पूछा गया है, कब कब पास किया गया है, वो सारा चीज़ देना पड़ेगा। और क्वालिफिकेशन में BA BCom जो भी यहाँ पर भरना पड़ेगा, पासिंग कब हुआ था, और फिर ईयर कब था, कौन से साल में पास हुआ गया था, ठीक है। कॉलेज का नाम क्या था, इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, यूनिवर्सिटी ऑफ, अब सारा चीज़ यहाँ पर जितना सारा चीज़ यहाँ पर आएगा सारा चीज़ हमको देना पड़ेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर भी यहाँ देना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारा चीज़ यहाँ पर। और फिर यहाँ पर एड्रेस भरना पड़ेगा। टेस्ट सेंटर में यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि इंडिया के कहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि हमारा एग्जाम है, उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारा चीज़ आएगा। देखो जयपुर, चेन्नई, रांची भी आएगा यहाँ पर, तो रांची में जाकर हम क्या करेंगे, देखो रांची आ गया, तो रांची में हमारा एग्जाम हो ये चाहते हैं तो रांची में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर सारा चीज़ करने के बाद में आर यू कन्फर्म योर अबाउट डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर सारा चीज़ कन्फर्म सही है तो यहाँ पर यस करेंगे, और अदरवाइज यहाँ पर जो भी चीज़ है तो उसको पहले करेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर यस करके फिर सेव डाटा करने के बाद में यहाँ पर अपलोड इमेज है, हमारे पास फोटो भी होना चाहिए, फोटो यहाँ पर कंप्यूटर में होना चाहिए, और सिग्नेचर भी होना चाहिए। 2 चीज़ें, फोटो और सिग्नेचर दोनों यहाँ पर मांगेगा, उसके बाद में फिर सबमिट करेंगे, ठीक है। ये ऑनलाइन फॉर्म। अब बैक किया, जैसे मान लो किसी का फोटो लोड करना है, ठीक है, तो उसका नाम तो जानना होगा, नाम बताना पड़ेगा, किसका फोटो लोड करना है।
तो फिर क्या किसका फोटो लोड करना चाहिए? तो फोटो एक स्कैन करा के डालना पड़ेगा, फोटो अपना होगा ना, या फिर फोटो खिंचा के वो हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं पेन ड्राइव के थ्रू, या जो कार्ड होता है हम लोग का SD कार्ड, मेमोरी कार्ड, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। और जैसे मान लो किसी का फोटो लोड करना है, या फिर मान लो किसी इंस्टीट्यूट के बारे में, जैसे अपना ही इंस्टीट्यूट आदर्श कंप्यूटर सेंटर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आदर्श फिर कंप्यूटर सेंटर, देखो सेंटर खाली लिखो तो अपने आप आ जाएगा। अगर पुटिंग नहीं रहेगा तो हमको टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि आदर्श कंप्यूटर सेंटर हो सकता है कि इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट, एक नाम से तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, इसलिए तो यहाँ पर जाकर क्लिक करें। तो देखो यहाँ पर आदर्श कंप्यूटर सेंटर के बारे में पूरा नॉलेज आ गया, कहाँ है ये और किस जगह पर है वो भी नजर आ जाएगा। देखो यहाँ पर नारागढ़ रोड इधर जा रहा है, इधर है हम लोग का, और फिर ये आज़ाद रोड यहाँ आगे से है, आगे से आज़ाद रोड का लगता है, और फिर इस जगह पर हम लोग का आदर्श कंप्यूटर। और यहाँ पर हम लोग फोन नंबर भी देख सकते हैं, अगर कभी भूल गए मान लो आदर्श कंप्यूटर सेंटर फोन नंबर, तो इंटरनेट पर खाली आदर्श कंप्यूटर सेंटर खोलिए, लिखिए और फोन नंबर वहाँ से आए। यहाँ पर अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर हम वो चाहते हैं और भी जानकारी प्राप्त करना, देखो यहाँ पर करा रोड में है, मोबाइल नंबर यहाँ पर भी दिख रहा है, क्योंकि आदर्श कंप्यूटर सेंटर स्टूडेंट प्लस बेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब बहुत सारा चीज़ है। तो अगर हम लोग कोई वीडियो अगर देखना चाहते हैं यहाँ पर आदर्श कंप्यूटर सेंटर, ठीक है, तो बस गए यहाँ पर और ऊपर में जाके, या फिर इस वीडियो में भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर ऊपर में जाके क्लिक करना है। मोबाइल में भी ऐसे खुलेगा, मोबाइल में भी अगर गूगल खोल लिया और उसमें अगर टाइप कर दिया आदर्श कंप्यूटर सेंटर, तो इस तरह से खुलेगा जो तुम लोग को अभी बताया जा रहा है, तो देख सकते हैं ये प्रोग्राम हुआ था टीचर्स डे, उसका यहाँ पर My dear students, teachers and friends, today we all have gathered here to celebrate this special occasion of Teachers' Day. I am extremely happy to be amongst you on this coveted occasion of Teachers' Day. Friends, as you are aware that we celebrate Teachers' Day on 5th September every year throughout the country, to mark the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, the second President of India, a profound philosopher, statesman and educationalist of exceptional stature. In fact, Teachers' Day commemorates the memory of Dr. Radhakrishnan and his notable contributions to the cause of education. This may also recall the acknowledge या कुछ डांस भी हुआ था, अगर उसके बारे में भी अगर the immense contributions of डांस, तो यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे, इंटरनेट क्लास यहाँ पर है, इंटरनेट क्लास के लिए अगर कोई भूल गया इंटरनेट चलाने, तो यहाँ पर जाकर डायरेक्ट इंटरनेट सीख सकते हैं Sa
फोटो बताओ किस विराट कोहली। तो यहाँ विराट कोहली कोहली अपने गए यहाँ क्लिक किए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फोटो लोड करना है उसका तो उसके लिए इमेजेस में जाना पड़ेगा। इमेजेस में क्लिक करेंगे तो हम लोग को केवल फोटो नजर आएगा। अभी तो विराट कोहली के बारे में पूरा पता चला कि हाइट कितना है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो हाइट कितना है, पेरेंट्स कौन कौन है वो भी देख सकते हो, और फिर अवार्ड्स क्या क्या मिला हुआ है, करंट टीम सारा चीज देख सकते हो, जन्म कब हुआ तो भी ऊपर दिखा है। तो ये विराट कोहली का हम लोग देख सकते हैं बायोडाटा। और यहाँ पर डिटेल, अगर हम लोग इमेजेस में जाएंगे तो केवल फोटो नजर आएगा, डिटेल में नजर आएगा। अभी हम केवल फोटो नजर आएगा। हम लोग चाहे तो उसको सेट करके लोड कर सकते हैं। तो फोटो मान लो पसंद आ गया तो क्या करेंगे, वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आएगा व्यू इमेज, ठीक है। व्यू इमेज में जाके हम लोग उसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये फोटो बड़ा है। बड़ा होने पर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे फोटो के ऊपर और यहाँ पर आएगा सेव इमेज एज, सेव इमेज एज। तो ये सेव इमेज एज में जाकर हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ पर पूछा जाएगा कि कहाँ पर हम लोग का सेव करना है। यहाँ लिखा हुआ है डेस्कटॉप, मतलब अभी क्या है डेस्कटॉप पर अभी सेव, ठीक है। हम लोग चाहें तो कंप्यूटर के आगे हम लोग CD में भी लोड कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ। अगर डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप को पहले से और यहाँ पर जाकर सीधे सेव कर देंगे। और अगर इस फोटो को हम लोग देखना चाहते हैं लोड हुआ या नहीं हुआ, बस इसको मिनिमाइज करके हम लोग चेक करते हैं। क्या क्या किए थे बताओ। सबसे पहले जैसे मान लो बैग लिया, उसका नाम लिखा विराट कोहली, तो इस तरह का आया। फिर आगे बढ़े तो इस तरह का खुला। अब फिर क्या किए, फोटो जो पसंद आया उसमें क्या किए, हाँ सिलेक्ट करने के बाद में जैसे मान लो ये फोटो सिलेक्ट किया, फिर क्या करना है उसके बाद व्यू इमेज में जाकर हम लोग उसको क्लिक करेंगे तो ये फोटो बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद नहीं मैक्सिमम को राइट क्लिक करके सेव इमेज, ठीक है। इसमें जाके क्लिक करके सेव करेंगे। बहुत सिंपल, एक दो फोटो अपने समझिए। तो ये हुआ फोटो लोड करना, किसी का भी फोटो। मोबाइल चिप जो उसमें अगर लोड करना है तो मोबाइल में खोलेंगे, मोबाइल में लोड करेंगे ऐसे। मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है। हाँ तब ना ये खुलेगा, इंटरनेट नहीं है तो कुछ नहीं चलेगा, ये खुलेगा। इंटरनेट वाला हम लोग को रिचार्ज कराना है, इंटरनेट रिचार्ज या इंटरनेट पैक वो एक दिन का 2 दिन का मंथली का आता है। जैसे चाहे हम लोग ले सकते हैं, जैसे वोडाफोन में अलग है, एयरटेल में अलग है। सबसे महंगा तो एयरटेल है और BSNL फिर डोकोमो सबसे सस्ता देता है 41 में 1 महीने का। वैसे एयरटेल में जाएंगे ना तो 150, तो 41 में 1 महीने डोकोमो, हाँ डोकोमो। तो वो इस तरह से है। और फिर नेट पैक कराने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें खोलेंगे मोबाइल पर। अगर बिना नेट पैक भराए अगर खोलने लगे ना तो अगर 100 रुपये है तो 1 मिनट में 7, तो ये 1 मिनट में फिर बचेगा कुछ। तो ये गूगल क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कोई अगर नहीं जानते, जैसे मान लो पुराने जमाने में गलत लिखेंगे तो सही आ जाएगा, सही कर देगा।
तो उस तरह का जुड़ा हुआ चीज अगर ये चाहेगा या फिर हम लोग का इसको समझ में आएगा तो वो सही कर देगा। पुराने जमाने में जैसे हम लोग जिन देखते थे, अलादीन का जिन को रगड़ दिया, मतलब चिराग को रगड़ देने पर जिन आता था, जिन बोलता था कि बोलिए क्या हुक्म है आपका। तो वही चीज है गूगल, मतलब जो बोल दिए ये हाजिर करेगा, ठीक है। गाना हो, फोटो हो, वीडियो हो या कोई भी चीज, या कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो भी बुक पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो अगर महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, महात्मा गांधी यहाँ टाइप करेंगे, ठीक है, महात्मा गांधी आ गया, क्लिक किए। अब यहाँ पर कब कब देखें, बोर्न 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 पोरबंदर में हुआ। ये सारा चीज दिया हुआ है। स्पाउस, उसकी पत्नी कौन थी, तो कस्तूरबा गांधी। पेरेंट्स कौन कौन थे, तो करमचंद गांधी, पुतलीबाई गांधी। अवार्ड्स क्या क्या मिला हुआ था, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। इमेज जाएंगे तो केवल इमेज नजर आएंगे, हम तो इमेज फोटो शूट कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें कि इनके बारे में पढ़ना, तो यहाँ पर आता है इंसाइक्लोपीडिया, यहाँ पर जाके क्लिक करें तो देखेंगे कि पूरा जीवनी हाजिर हो जाएगा, कब कब क्या क्या हुआ था उनके साथ, क्या क्या किए थे वो, हो सकता है उनका पूरा बायोडाटा आ जाए। देखो पूरा सारा चीज, जितना सारा उनका पूरा जीवन की घटनाएं हैं वो सारा चीज हम लोग देख सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा है, तो हम लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। जैसा जो भाषा में हम लोग पढ़ना चाहें, जैसे तमिल, हिंदी, सारा चीज, मतलब यहाँ पर सारा चीज आया था। हिंदी में अगर लिखेंगे तो हिंदी में खाली क्लिक करना होगा तो टोटली हिंदी में आएगा। जैसे महात्मा गांधी अभी हिंदी में लिखा गया, अभी क्या होगा देखना। हिंदी हो गया, अब हम हिंदी में हम लोग समझ सकते हैं, जो भाषा जिसको समझ में आ रहा है वो हम लोग कर सकते हैं। अब इंग्लिश तो बहुत कम को ही नॉलेज रहता है, जो लोग इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं वो इंग्लिश से समझेंगे, और हम लोग हिंदी मीडियम मान लो समझे हुए हैं तो फिर पूरी तरह से हिंदी करना पड़ेगा। तमिल में जानते हैं, तमिल में सारा जानकारी, सत्य, अहिंसा, शाकाहारी रवैया क्या था, ब्रह्मचर्य, सादगी, विश्वास, गांधी पर कौन कौन सी पुस्तकें हैं, गांधी को ये बताने वाली किताब, गांधी और कैलेंडर, विभाजन की संकल्पना, मतलब इंटरनेट को अगर हम लोग चाहें तो कोई किताब पढ़ने का हम लोग को जरूरत नहीं है, इंटरनेट पर हम सारी चीज पढ़ सकते हैं। किसी भी तरह का मूवमेंट हो या फिर किसी भी तरह का आंदोलन हो, हिस्ट्री के बारे में सारी चीजें। तो इस तरह से हम लोग देखें कि लोग भी पढ़ सकते हैं, हम लोग चाहें तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, जो हम लोग करते हैं स्कूलों में पढ़ाई होती है या फिर कॉलेजों में पढ़ाई होती है, वो बुक भी पढ़ सकते हैं हम लोग। तो गूगल के बारे में पता चला, ये एक सर्च इंजन है जो हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा कंटेंट को ही हाजिर करते हैं। उसके बाद देखो, अगर हम लोग को रिजल्ट देखना है, मान लो झारखंड अकेडमी काउंसिल का मैट्रिक इंटर का रिजल्ट देखना है, तो उसके लिए वेबसाइट है www फिर डॉट फिर जैक JAC फिर डॉट देंगे फिर NIC
फिर डॉट देंगे और इन। ये वेबसाइट है मैट्रिक या इंटरमीडिएट लेवल के लिए, ठीक है, जैक का वेबसाइट, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का वेबसाइट, मैट्रिक या इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखने के लिए। हाँ, अब देखो ये टाइप करना jack.nic.in, ठीक है, ये झारखंड का रिजल्ट लिखा है, झारखंड से बाहर का नहीं लिखा है। अब देखो ये जैसे ही क्लिक टाइप किए उसके बाद में इंटर दबाएंगे, टाइप करने के बाद इंटर, तो यहाँ देखेंगे इस तरह से आगे। अब आने के बाद में यहाँ हम लोग देख सकते हैं रिजल्ट का भी ऑप्शन है, रिजल्ट का ऑप्शन है, हम चाहे तो क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैट्रिक में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, मॉडल क्वेश्चन, कैलेंडर कब तक एग्जाम दिया जाएगा, कब तक फॉर्म भराएगा, सारा चीज भर गए। सिलेबस भी हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा महीना में क्या क्या पढ़ाई करना है। रिजल्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट आएगा, सेंट्रल, मॉडल स्कूल, एग्जामिनेशन, जैक कंपार्टमेंटल का है, सेकेंडरी, मैट्रिक और इंटर का दोनों का है कंपार्टमेंटल। उस तरह से नीचे भी जा सकते हैं, आप देख सकते हैं एनुअल सेकेंडरी, मतलब ये मैट्रिक का एनुअल का। फिर यहाँ पर इंटरमीडिएट का देख रहे हैं, साइंस एंड कॉमर्स, ये आर्ट्स का नहीं दिया, तो आर्ट्स का ऊपर सबका अलग अलग है। अगर हम लोग देखना चाहते हैं किसी का रिजल्ट, तो जैसे आर्ट्स का दिखना है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पूछेगा रोल कोड और रोल नंबर, दो चीजें हमको देनी पड़ेगी। उसके बाद में जैसे कि कंप्यूटर लैपटॉप को यहाँ से हटाया, उसमें इंटरनेट कनेक्शन अगर ये सब नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? मोबाइल से डेटा कार्ड तो कहीं डाल सकते हैं, तार नहीं है मान लो, तार तो वायरलेस वाला करना है, जिस मोबाइल से कनेक्ट करना या फिर हम लोग डेटा कार्ड से कनेक्ट करना, कहीं भी कर सकते हैं। ये तो स्लो नहीं है, तो हटा दिया मोबाइल। कभी कभी इस तरह से प्रॉब्लम करता है, नेटवर्क के कारण ऐसा होता है। मान लो यहाँ पर नेट करेगा तो उसके लिए गूगल में जाकर लिखना पड़ेगा। तो खैर ये याद रखोगे, मैट्रिक के लिए अगर देखना है तो तीन चीज का होना जरूरी है हम लोग के पास। पहला रोल कोड, रोल नंबर, और तीसरा है उसमें डेट ऑफ बर्थ। तीनों मालूम होना चाहिए, अगर तीनों मालूम नहीं है तो नहीं खुलेगा। और इंटर के लिए वैसा नहीं है, इंटर के लिए अगर देखना है तो केवल रोल कोड और रोल नंबर। तो ये अगर कोई बोलेगा तो इस तरह से पूछ के अपने मोबाइल में जो देख सकते हैं, जो भी है। यहाँ पर जितना सारा रिजल्ट है, आवासीय स्कूल का भी यहाँ पर देख सकते हैं, रेजिडेंसी स्कूल, इंदिरा गांधी स्कूल हजारीबाग का भी है। तो ये हुआ हम लोग का जैक। अब देखो रिजल्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी तरह का हम लोग मूवी कैसे देखते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो उसके लिए है यूट्यूब, www लिखेंगे, फिर YOU, फिर TUBE, यूट्यूब। और सॉरी यहाँ पर हम लोग ने दिए हैं डॉट देंगे, और फिर हम लोग यूट्यूब के बाद .com, www.youtube.com।
YOUTUBE, YOUTUBE, B for banana, e.com. हो गया। अब उसके बाद इंटर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये खुल गया है। तो अभी हाल में जो आता है ना वो मतलब आगे आता है, पीछे वाला गायब होते रहता है। पुराने जो चीजें हैं वो गायब होती रहेंगी, नया जो चीज है कोई डालते रहता है। तो जैसे नया फिल्म, तो नया फिल्म का ट्रेलर सब आ जाएगा यहाँ पर। देखो ये सब नया पिक्चर का है ट्रेलर, नया फिल्म का ट्रेलर। और अगर मान लो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि कोई हम लोग का पर्टिकुलर कोई फिल्म है या कोई खास फिल्म जो हम लोग चाहते हैं देखना, तो उसको अगर देखना है तो यहाँ पर जाएंगे और फिर उसका नाम टाइप करेंगे, उस फिल्म का नाम। जैसे कोई भी फिल्म का नाम, कोई मिल गया, अपने आप आ गया। फुल मूवी अगर देखना है, फुल मूवी तो यहाँ दिख ही रहा है, क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कोई मिल गया पूरी तरह से। कितने घंटे का है वो देख रहे हैं यहाँ पर, देखो 2 घंटे 52 मिनट 14 सेकंड। तो इसमें जाके क्लिक करेंगे, टाइमिंग सबका दिखा हुआ रहेगा, ये 2 मिनट 57 सेकंड। तो इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ पर है 15 मिनट और 30 सेकंड। तो सब अलग अलग पार्ट में है। हम लोग यहाँ पर अगर मान लो फुल मूवी देखना चाहते हैं तो इसमें जाना पड़ेगा। हाँ पूरा दिखाएगा लगभग 3 घंटे। तो यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे, इसमें चाहे इसमें, तो ये देखेंगे हम लोग कि अभी फुल मूवी यहाँ पर देखेंगे। अब और कोई फिल्म बताओ, जो भी फिल्म बोलोगे यहाँ जाएंगे। आशिकी 2 या आशिकी नया पुराना, तो आशिकी क्यों देखेंगे, आशिकी 2 आया, आशिकी भी आएगा, ठीक है, आशिकी भी है। आशिकी 2 में क्लिक करेंगे तो नया वाला आएगा। यही क्या नाम था इसका, राहुल। सीरियल भी देख लिया। हाँ मेरी सीरियल भी देखी, हम तो सीरियल भी देख सकते हैं, सीरियल भी देख, कोई भी सीरियल, चाहे कॉमेडी नाइट्स देखना है, कपिल शर्मा, ऐसा थोड़ी है कि इसमें जो चाहे वो देख सकते हैं। जो फिल्म बोलो, हॉलीवुड का फिल्म या फिर बॉलीवुड का फिल्म, तमिल फिल्म, सारा चीज देख सकते हैं, साउथ इंडियन। तो ये 58 मिनट का है, 2 घंटा, और यहाँ से कुछ आ गया। अब यहाँ टू ही, वो दूसरा चीज 5 मिनट आस्की टू, सब तो आस्की टू ही नजर आ रहा है। यहाँ पे फुल मूवी फिर से लिखते हैं, अब देखते हैं आशिकी 47 मिनट। ये वाला लिखा हुआ है 11 वीडियो लिखा हुआ। अभी आएगा, आज की 3 भी आएगा। फिर हम लोग चेक करते रहेंगे, है ना, इसी तरह से। आस्की का भी यहाँ पर दिया हुआ है, आस्की, इसको भी देख सकते हैं।
ये 47 मिनट का है इसमें। ये फुल मूवी सॉन्ग्स हैं, जितने सारे वहाँ पर सॉन्ग्स गाने के वीडियो यहाँ पर दिखेगा उसको। फिल्म देखना है तो इसमें क्लिक कर, जैसे भी चल रहा था वैसे चल रहा है। तो ये हो फिल्म। अगर हाँ अगर डाउनलोड करना है फिल्म तो उसके लिए जैसे मान लो अगर इसमें से किसी को डाउनलोड, ठीक है, तो बस वहाँ पर जाके जैसे मान लीजिए सांसों की जरूरत है जैसे, तो उसको अगर डाउनलोड करना है तो बस यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये जब चलने लगेगा ऐसे। इसमें ऐड भी मिलेगा, जैसे टीवी में ऐड देता है वैसे ही ऐड इसमें भी मिलेगा। तो ये जो है वीडियो गेम उसके बाद चालू होगा गाना। ये हमें गाना को लोड करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक पहले मूवी खोलेंगे, गाना खोलेंगे, जो भी खोलेंगे। अब वीडियो जब चलने लगेगा उस समय उसको राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ एक ऑप्शन आएगा जिसका कौन सा ऑप्शन, कॉपी वीडियो URL लिखा हुआ है ऊपर में देख सकते हैं। कॉपी वीडियो URL इसको अब इसको लोड अगर करना है तो स्टॉप कर लिए, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। हाउस फिर हम लोग के कंप्यूटर पर एक सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। जैसे हम लोग फोटो का काम करते हैं, फोटो इसी तरह से यूट्यूब का अगर वीडियो लोड करना है तो उसके लिए यूट्यूब डाउनलोडर, यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर ऐसे भी हो सकता है, या फिर यूट्यूब डाउनलोडर एक सॉफ्टवेयर होता है तो उसका होना जरूरी है। जैसे मान लो यहाँ पर है वीडियो डाउनलोडर, मेरे में अलग है और सबको अलग अलग यूज करता है, तो बहुत यूज करते हैं यूट्यूब डाउनलोडर, वो सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। जैसे ये हम लोग तो इसमें कॉपी उसमें क्लिक है, इसमें केवल पेस्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ देखो पेस्ट लिखा हुआ है ना, इसमें खाली क्या करेंगे, पेस्ट खाली क्लिक करेंगे तो अपने आप वो गाना यहाँ पर आ जाएगा। पेस्ट में खाली क्लिक, उसमें क्या किए थे, वीडियो का कॉपी वीडियो URL, हाँ, और इसमें आके क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना। हाँ, डाउनलोडर पर जाके क्या करना है, पेस्ट URL डाउनलोडर, बस डाउनलोडर में अभी क्लिक किए थे खुल गया। और उसके बाद देखो जब उसको पेस्ट हुई है तो यहाँ पर पूछेगा कि उसको कौन सा साइज में लोड करना है, मोबाइल में चलने वाला साइज होगा या फिर कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या फिर टैबलेट पर, जिसमें चाहे उसको देख सकते हैं। हाँ, पेस्ट URL में क्लिक करेंगे तो वो गाना यहाँ आ जाएगा।
हम लोग देखेंगे यहाँ कि जब पेस्ट हो गया तो यहाँ पर पूछ रहा है एक और चीज कि कौन सा क्वालिटी में चाहिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने मोबाइल पर देखना 24 या 3GB 24, यहाँ पर इसमें क्लिक करते हैं। 3GB में क्लिक करेंगे तो सारे मोबाइल पर चलेगा, अगर कितना GB मोबाइल है सब में चलेगा। और अगर जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे उसका क्वालिटी जो है वो हाई हो जाएगा, क्वालिटी हाई हो जाएगा और उसका क्लियरिटी भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 720 की इसमें भी क्लिक कर सकते हैं, HD में है ये, हाई डेफिनेशन में है, 1080p है उसमें भी कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वालिटी अभी दिखा रहा है 1000। तो इस तरह से हम लोग उसको लोड कर सकते हैं। तो ये जब आ गया, जैसे मान लो हम लोग इसी में करना चाहते हैं तो क्लिक करने के बाद जैसे ऊपर में क्लिक करना था, नीचे क्लिक करना है नीचे और करने के बाद में सीधे डाउनलोड में जाकर क्लिक करेंगे तो ये देखोगे अभी डाउनलोड होना चालू है। देख रहे लोड हो रहा है। बहुत टाइम लग जाएगा, एक साथ अगर एक से ज्यादा वीडियो को डाउनलोड करें। वैसे ही इसमें फिर जाएंगे और फिर दूसरा खोलेंगे उसमें फिर और इसमें जाके फिर से मिनिमाइज करके इसमें फिर से पेस्ट, तो ये लाइन में लग जाएगा, क्यू में बन जाएगा इसमें। क्लियर? वीडियो कैसे लोड किए? क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो, अगर हम लोगों को कोई गाना लोड करना है और फिर यहाँ पर उस गाने का नाम या उस फिल्म का नाम हम लोग टाइप करना गूगल पे जाए। जैसे तो फिल्म का नाम बताओ, बैंग बैंग, ठीक है, बैंग बैंग यहाँ लिखिए, बैंग बैंग सॉन्ग लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे इंटरनल वीडियो सॉन्ग चाहिए या फिर ऑडियो सॉन्ग चाहिए वो पूछ रहा है, ठीक है। अगर वीडियो सॉन्ग चाहिए तो ये सब में हम लोग जाके अपलोड कर सकते हैं और फिर हमें चाहिए MP3 सॉन्ग तो यहाँ पर है देखो माई MP3 सॉन्ग डाउनलोड, ठीक है, इसमें जाके क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये खुलेगा। गाने का लिस्ट भी आ जाएगा, बैंग बैंग का जितना गाना है सारा सी आ जाएगा। हम लोग चाहें तो और भी देखो, ये सब गाना भी हैप्पी दिवाली स्पेशल, हैप्पी एंडिंग, 52 MB मिट्टी की खुशबू, तो बहुत सारा है, किल दिल का भी है, जिगरिया जन्नत 3 आ रहा है, जन्नत 3। तो अगर गाना को मान लो उनको लोड करना है, लोड करने के लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर देखो तो मेरी इसको अगर लोड करना है तो यहाँ जो है डाउनलोड को और लेफ्ट क्लिक नहीं करोगे, यहाँ पर राइट क्लिक करो, लिख लो इसको। पहले क्या किए थे, गूगल में फिल्म का नाम और सॉन्ग्स लिख दिए थे, फिर जब गाने का वेबसाइट खुल जाए तो गाने का लिस्ट के ऊपर जो डाउनलोड का ऑप्शन आता है डाउनलोड का ऑप्शन जहाँ आएगा वहां पर जाकर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है।
हो गया। जैसे देखो तू मेरी में गया और राइट क्लिक किए तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेव लिंक एज, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। देखो राइट क्लिक करने पर क्या ऑप्शन आएगा, सेव लिंक एज। सेव लिंक एज में जाकर क्लिक करना है तो यहाँ देखोगे इस तरह से खुल गया। MP3 ऑडियो फाइल है और पहला नंबर कराना है तू मेरी, ठीक है। यहाँ पर जाके सेव में जाके क्लिक करना, देख लो कहाँ सेव करना है वो भी बता सकते हैं हम लोग। जैसे डेस्कटॉप पर सेव करना है कंप्यूटर के किस भाग पर, तो ये सेव जैसे ही करेंगे तो ये डाउनलोड होने चाहिए। जैसे वीडियो देखो यहाँ डाउनलोड हो रहा है ना, ये दिखा रहा नीचे ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन अगर पूरा यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर पूरा हो जाए तो पूरी तरह से डाउनलोड हो जाएगा। तो 1-2 मिनट में ये भी हो जाएगा डाउनलोड। हम लोग अगर सेव करेंगे तो वो भी लाइन में लग जाएगा, वो भी डाउनलोड होने चालू हो जाएगा। तो मान लो इसको सेव अगर नहीं करना है तो कैंसिल करेंगे, और सेव करना है तो सेव में जाकर क्लिक करेंगे, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं, सेव करना होता है सेव जाके क्लिक करते हैं डाउनलोड हो जाता है। तो गाना फोटो वीडियो क्लियर है, गाना फोटो वीडियो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं वो क्लियर है। अब इसके बाद एक और चीज आता है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अरे ये क्या हो गया, दोबारा पढ़ता हूँ मैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या बोलते हैं, हाँ ईमेल आईडी। देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इंटरनेट में क्या है, ईमेल आईडी। जैसे हम लोग आधार कार्ड बनाते हैं अपने पहचान के लिए, वैसे ईमेल आईडी बनता है हम लोग के इंटरनेट में पहचान के लिए। कोई भी हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे या फिर किसी भी तरह का हम लोग कोई अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं कोई चीज़, तो सब जगह ईमेल आईडी हम लोग को मांगा जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। किसी एक का बना देंगे तुम लोग का और बाकी तुम लोग अपने से बना लेंगे, ठीक है। ईमेल आईडी बनाने के लिए वेबसाइट है, यहाँ पर एड्रेस बार में जाएंगे, इसको एड्रेस बार करते हैं। एड्रेस बार में जाके क्या करते हैं, www 3 बार तो लिखना ही पड़ेगा, डॉट देंगे फिर लिखेंगे जीमेल, gmail.com, gmail.com। ये हो गया। उसके बाद इंटर टाइप करने के बाद इंटर, तो ये वेबसाइट खुल जाएगा हम लोग का, और इसमें हम लोग ईमेल अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अगर पहले से ईमेल अकाउंट बना हुआ, ईमेल आईडी हम लोग को बना हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पर है ईमेल आईडी और पासवर्ड, 2 चीज देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पहले से ईमेल आईडी बना हुआ नहीं तो उसके लिए नीचे ऑप्शन होगा क्रिएट एन अकाउंट, नए अकाउंट अगर बनाना है क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट। क्या के लिए सब ना, मतलब नया ये बनाने के लिए, नए अकाउंट बनाने के लिए, नए ईमेल आईडी बनाने के लिए अच्छे से लिखते जाओ। जैसे क्रिएट एन अकाउंट
नया ईमेल अकाउंट बनाना है तो अच्छा चलो देखो यहाँ क्रिएट एन अकाउंट में एंड हो गया इतना ललिता सर और अगर पहले से तो ईमेल आईडी वापस हाँ यहाँ ईमेल आईडी जैसे मेरा देंगे पहले से है ना तो क्या करेंगे मेरा ईमेल आईडी देंगे आर खाली लिखें क्या आ गया आर ये तो है मेरा ईमेल आईडी ठीक है और पासवर्ड हम लिखते हैं तो क्या हुआ ये ईमेल आईडी और पासवर्ड देने के बाद इंटर कर दिया तो देखो क्या खुला ये मेरा ईमेल आईडी है rkushmar@gmail.com इसको ऐड कर सकते @gmail यहाँ से यहाँ तो किसी को बताना होगा तो पूरा बताना लेकिन यूजर आईडी अगर पूछेगा तो यहाँ से खाली यहाँ तक ऐड से पहले वाला हम इतना लिखे थे अभी देखो ये खुल जाएगा मेरा ईमेल इतना आया हुआ है अलग अलग जगह से अलग अलग आया हुआ है आसूस का है फिर एम्स जॉब का है रांची का है सब जगह का है अलग अलग जगह का तो अगर मेरा ईमेल देखना है किसी को तो क्या करना पड़ेगा जैसे हमारा प्रमोशनल भी रहता है एड सब भी आता है कि आप क्या क्या खरीद सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 999 में डिजिटल स्केल है एलसीडी डिस्प्ले नाइट लैम्प भी है ऑक्सीजन वायलेट भी है फ्रेंडली सिल्वेयर है नेट में इस तरह से हम लोग देख सकते हैं धनतेरस सेल है देखो गोल्डन ऑफर्स हम चाहे तो इससे खरीदारी भी कर सकते हैं तो मेरे ईमेल आईडी में आ गया है इस तरह से देखो ये कितना मिल रहा है वो भी दिखा रहा है ये है 12,190 23 इंच का आयरन है स्टीम आयरन भाप का आयरन 1,099 में ये भी खरीद सकते हैं हम लोग मोबाइल भी खरीद सकते हैं मोटो ई आसूस का जेनकॉन 5 तो इस तरह से ये सब भी खरीद सकते हैं कपड़ा वपड़ा भी खरीद सकते हैं ये ईमेल आईडी से हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं बैक यहाँ से आएंगे तो इतने सारे ईमेल आए हुए हैं तो हम लोग इसको खोल खोल के चेक करेंगे चेक करने के लिए क्या करते हैं यहाँ जाके तो क्लिक करेंगे है ना कौन भेजा है यहाँ पर देखने को देख सकते हैं और फिर जब भी हम लोग करते हैं ईमेल आईडी को तो इसको बंद करना भी जरूरी होता है जैसे हम लोग अगर घर को खुला छोड़ के चले गए तो क्या होगा तो दूसरे तो उसके लिए हम क्या करते हैं सिक्योरिटी के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे फोटो का जैसे मेरा ये लगा हुआ फोटो चेंज फोटो व्यू प्रोफाइल साइन आउट पे जाके क्लिक करेंगे तो बाहर हो जाएगा बता रहे हैं वैसे अभी बताएंगे जैसे नया खोलना है बता रहे हैं हम क्या बताए थे जब पहले से बना हुआ था ये दोनों नया तो नहीं बनाया अभी ये पहले से बना हुआ था नया करना है तो उसके लिए तो यहाँ पर तुमको ऑनलाइन फॉर्म जैसा पूछा जाएगा कि क्या क्या यहाँ पर देना है किसका बना दे तुम्हारा बना दे तो अपना नाम सुमन लिखे और यहाँ लास्ट नेम लिखे लास्ट नेम यहाँ पर है हंसा यूजर नेम में जाएंगे अब देखो सुमन हंसा यहाँ पर तुम्हारा तो नाम हुआ तो उसको दोबारा यहाँ पर यूजर नेम में लिखेंगे सुमन हंसा लेकिन यहाँ पर कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए और बीच में कोई स्पेस भी नहीं होना चाहिए बीच में बड़ा छोटा सिर्फ छोटा अक्षर टोटली ठीक है स्पेस नहीं देना स्पेस भी नहीं देना देखना यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ वैसे ठीक है सुमन हंसा
ये तुम्हारा यूजर आईडी बनेगा, है ना। तो उसके बाद देखो, हम लोग चाहे तो टैब दबा के भी नीचे आ सकते हैं। टैब दबाएंगे ना तो यहाँ से यहाँ पहुँच, टैब दबाने के बाद देखो कैसे पीछे। अब यहाँ पर एक और चीज है कि अगर सुमन हंसा के नाम से इंडिया में कहीं पर भी या इंडिया के बाहर भी कहीं पर भी कोई भी अपना ईमेल आईडी बनाया हुआ होगा तो वो दोबारा नहीं बनाएगा, रेड हो जाएगा यहाँ पर। और ऑप्शन देगा कि आप नाम चेंज कर लीजिए, ऐसे देगा ऑप्शन। क्योंकि एक ही नाम से जो जैसे आधार कार्ड नहीं बनता है वैसे ये नहीं बनेगा। फिर आधार कार्ड में तो बहुत सारा घटना होता है तो वो बन ही नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं, ईमेल आईडी दोबारा नहीं बनेगा एक ही नाम से। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग टैब दबा के नीचे आ सकते हैं या फिर माउस से नीचे आ सकते हैं। तो टैब दबा दिए, नीचे आ गए। क्या बोला यहाँ पर, रेड हो गया। क्या लिखा है, someone already has that username, किसी के पास ये यूजरनेम पहले से है। तो हम लोग को कुछ ना कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। जैसे सुमन हंसा लिखे हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर तुम्हारा शुरू वाला बताओ, 96। तो यहाँ 96 कर देते हैं, याद भी रहेगा तुमको। 96 कर देते। अब देखते हैं नीचे आके, अभी रेड नहीं है मतलब अभी ले लिया, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे कुश कुमार हम डाले थे तो नहीं लिया, तो क्या किए, कुश कुमार के पहले आर लगा दिया। क्यों लगाया वो तो जान नहीं रहे, मतलब वो नाम से पहले बना हुआ। तो नाम चेंज करने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ इस तरह से कुछ ना कुछ चेंजिंग करें। तो ये तुम्हारा यूजर आईडी बना। अब फिर पासवर्ड हम लोग देंगे। पासवर्ड हम लोग जो चाहे वो देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब 6 से ऊपर होना चाहिए, 8 से भी ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर 8 कैरेक्टर लिखा है, मतलब 8 कैरेक्टर से ऊपर होना चाहिए। कोई नंबर हम लोग डाल सकते हैं या फिर हम लोग कोई इस तरह से लिख सकते हैं, कैरेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने से दो यहाँ पर जो देना है। किसी का मोबाइल नंबर दे दो, वो सबसे अच्छा रहता है, तो भूलोगे भी नहीं, आपके बाद में तुमको याद भी नहीं। मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, डाल यहाँ बोल रहा है कंफर्म योर पासवर्ड, मतलब इसी को दोबारा नीचे भी लिखना। टैब गया, फिर दोबारा टाइप करो। हो गया। यहाँ पर अब पूछ रहा है बर्थडे की, क्लिक करेंगे और यहाँ पर कौन सा महीना में, 11 मतलब नवंबर, और यहाँ पर डे में 10, ये दे दिए। और यहाँ पर जाके 1990 शुरू में मंथ, फिर डे और फिर ईयर। ओके, यहाँ पर ये डाल दिए, पता नहीं था। उसके बाद में यहाँ पर जेंडर, मतलब ये क्लिक करेंगे तो कौन सा महीना में जन्म हुआ। अब यहाँ देखो जेंडर में जाएंगे तो यहाँ मेल फीमेल जो भी है क्लिक करेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। वही मोबाइल नंबर है, उसी का हो गया। ये जो है ना, इसमें किसी और का भी मोबाइल नंबर दिया जा सकता है, ये दोनों, ठीक है।
अपना रहने लेकिन ये वाला में क्या होगा कि अपना ही देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुरंत मैसेज भी पहुंचेगा। मोबाइल चलाई हो तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब ये जैसे हम लोग दे दिए, मोबाइल नंबर देख के करेक्ट कर लो, करेक्शन सही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे, इतना लिख लिया हमने। उसके बाद दो बॉक्स मिलेगा, मोबाइल नंबर लिखने के बाद दो बॉक्स मिलेगा, दोनों को क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे ना तो ये अपने आप भीतर घुस जाएगा, गायब हो जाएगा, बुझ गए। अब फिर इसको क्लिक करेंगे आई एग्री में, मतलब जितना यहाँ पर जो पूछा गया है टर्म ऑफ सर्विस, तो दोनों बॉक्स में क्लिक करने के बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप। तो ये अभी जितना सारा किया वो वन स्टेप, मतलब पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, हो गया। ध्यान से देखो, नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्लिक करने पर अब क्या होगा, यहाँ पर रिकॉर्ड खुलेगा। यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि आपके मोबाइल पर मैसेज किया है या फिर कॉल किया है, ठीक है। तो अगर मैसेज करेंगे, जैसे ही मैसेज यहाँ पर पहले से क्लिक है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कॉल होगा, और यहाँ क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा इस मोबाइल नंबर पर। और मैसेज में 4-5 डिजिट रहेंगे, 6 डिजिट भी रह सकता है, वो आएगा तुरंत। कंटिन्यू करेंगे, दूसरा स्टेप लिखा कि कंटिन्यू, कल एक ही सेकंड स्टेप में कंटिन्यू करेंगे। अब देखो मोबाइल पर एक मैसेज पहुंचा, सेकंड स्टेप में कंटिन्यू किया, लेकिन कंटिन्यू इसको मत लिखना, ये थर्ड स्टेप। CONTINUE ये सेकंड स्टेप। ठीक है, और अभी जो दिख रहा है स्क्रीन पर वो क्या है, थर्ड स्टेप। देखो मोबाइल पर मैसेज आया, जल्दी से और इसको डिस्कस करो। तो मोबाइल के मैसेज में देखेंगे हम लोग, तो वो नंबर को डालना पड़ेगा 4205। यहाँ डालेंगे वही चीज 4205, थर्ड स्टेप यहाँ पूछ रहे हैं ना, वेरीफाई योर अकाउंट, इंटर वेरिफिकेशन कोड, मतलब कोई को दूसरा, हाँ वही, अगर दूसरा नंबर देंगे तो ये मेरे अकाउंट बनेगा ही नहीं। जैसे मान लो कोई को होता है ना, जैसे किसी और को मोबाइल नंबर दे के वो बना रहा है, तो फिर बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको मोबाइल में मैसेज पहुंच जाएगा। इंटर वेरिफिकेशन कोड में क्या करेंगे, मोबाइल पर जो मैसेज आएगा, मैसेज पर 6 नंबर रहेंगे, उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में कंटिन्यू फिर से करेंगे। ओके, देखो अब कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करेंगे
तो यहाँ पर अब फोटो डालने का ऑप्शन है, फोटो। तो इसमें फोटो डाला जा सकता है अपना, उसमें कोई दूसरा इसको ले नहीं सकता है इसमें फोटो डालने से। और फिर फोटो बाद में अगर डालना चाहते हैं तो बाद में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सुमन हसन, यहाँ अभी उसका कोई फोटो नहीं। ये खोला, कंटिन्यू करने के बाद ये आएगा, ये चौथा स्टेप। देखो तुम लोग स्टार करते जाना, स्टेप अपने आप क्लियर। फिर यहाँ पर चौथा स्टेप में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आया है, देखो अभी कोई फोटो नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर सुमन हसन, फिर नीचे क्या है, ऐड है ना। तो यहाँ पर अगर फोटो डालना है तो ऐड फोटो में क्लिक करेंगे, और अगर नहीं डालना है तो नो थैंक्स में जाके हम लोग बना सकते हैं तो भी चलेगा, बाद में डाल सकते हैं, फिर भी मैसेज भेज सकते हैं, वैसा नहीं कि नहीं आएगा। तो अब जैसे मान लो फोटो डालना है, फोटो डालना है तो ऐड फोटो डालने के नहीं डालना, कोई दूसरा उसको देख नहीं पाएगा, लेकिन नहीं देख सकता है, कोई दूसरा लोड भी नहीं कर सकता। हाँ, उसके नाम से अगर कोई बाद में तुम टेस्ट गाड़ी बनाओगी या कुछ और बनाओगी तो उसमें जो फोटो डालोगे ना उसको लोड कर सकते हैं, लेकिन ईमेल वाला फोटो को कोई दूसरा जल्दी नहीं देगा। डालेंगे तो डालने के लिए ऐड कैसे डालते हो भी क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ऐड ए फोटो में क्लिक करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर अपलोड फोटोज का ऑप्शन, अपलोड फोटोज, उसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट ए फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर। कंप्यूटर पर अगर कोई फोटो पहले से अपलोड है तुम्हारा तो उसको हम लोग डाल सकते हैं, और नहीं तो वेब कैमरा का ऑप्शन, मतलब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे वेब कैमरा, और ये अभी चालू होगा वेब कैमरा। इसमें एलो करेंगे और फिर क्लोज। तो क्या हुआ देखो, कैमरा आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फोटो क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, टेक स्नैपशॉट। कैमरा इसमें है, कैमरा हाँ हाँ वेब कैमरा में क्लिक किया तो आ गया कैमरा। वेब कैमरा में क्लिक करेंगे तो इस तरह खुलेगा। फोटो आ जाएगा। देखो क्या हम लोग किसी से भी बात कर सकते हैं, या हम मैसेंजर के थ्रू बात कर सकते हैं, गूगल के थ्रू भी बात कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है बात करने का। अब यहाँ देखो, जैसे अगर फोटो खींचना है तो तुम देखना यहाँ कैमरा पर देखना, अभी फोटो खिंचाएंगे, रेडी, खिंचाने के बाद यहाँ आ गया। अब इसको हम लोग अगर डालना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सेट एज प्रोफाइल फोटो, सेट कर देंगे उसको, लिखो फोटो खींचने के बाद में फोटो कैसे खींचा है बताओ, टेक ए स्नैपशॉट, यहाँ गए क्लिक किए तो ये आ गया फोटो। और उसके बाद क्या करेंगे, सेट एज प्रोफाइल, ये हो गया ना, फिर यहाँ सेट एज प्रोफाइल फोटो, करने के
उसके बाद सेट एज प्रोफाइल फोटो में क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो क्लिक किए तो अब ये उसमें लोड हो जाएगा और उसमें तुम्हारा फोटो अब दिखने लगेगा। और वेब कैमरा का हो जाएगा। ओके, अब अगला स्टेप ले स्टार्ट कर देना, क्लियर हो गया। अगला स्टेप में यहाँ पर है कि फोटो का अगर बदलना चाहते हैं तो एडिट फोटो बदलना चाहते हैं और नहीं तो नो थैंक्स या फिर क्रिएट योर प्रोफाइल। बदलने के लिए हाँ तो बदलता कौन है, छोड़ दो, तो सीधे लिखो फिफ्थ स्टेप में क्रिएट योर प्रोफाइल, उसमें क्लिक करो। इन्हें बदलने के लिए बदलने के लिए यहाँ एडिट फोटो, बदलने के लिए एडिट फोटो में नहीं बदलना है तो सीधे बनाते हैं प्रोफाइल, क्रिएट योर प्रोफाइल। देखो अब इसमें क्लिक किए तो तुम्हारा ईमेल आईडी रेडी और यहाँ पर बोल देगा वेलकम, लिखना वेलकम सुनो। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा ईमेल आईडी जैसे वो भी बताओगे तो यहाँ से यहाँ तक सुमन हंसा 96 ये भी लेना पड़ेगा ना, 8 इसको क्या बोलते हैं 8, ये पहले पढ़ाया जाता था @gmail.com, आजकल शॉर्ट में पढ़ते हैं हम लोग, सुमन हंसा 96 @gmail.com लिखो। ये 6 स्टेप लिखो, इसको खाली लिखो वेलकम सुमन और फिर ये ईमेल आईडी यहाँ से और फिर कंटिन्यू। कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे ना, कंटिन्यू टू जीमेल। देखो अब इसमें क्लिक किए कंटिन्यू में तो अब खुल जाएगा तुम्हारा ईमेल आईडी, लोडिंग देखिए। तो जीमेल ये है छठवां स्टेप। ये लास्ट 7th स्टेप, कंटिन्यू टू जीमेल वाला नहीं वो तो 6th था, 7th जो भी सेवन था, तो ये अभी 7 के बाद क्लियर हो गया, खत्म। अब यहाँ पर आता है इस तरह से वेलकम स्क्रीन, यहाँ पर बताया जाएगा इसके बारे में कि क्या क्या इसमें मिल सकता है ईमेल आईडी में, फैसिलिटीज। नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ जो नेक्स्ट करते जाना है खाली, है और कुछ नहीं करना। तो ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। और फिर गो टू जी, ये खुल गया।
देखो यही है तुम्हारा ईमेल। जैसे इसको हम लोग अगर देखना चाहते हैं, जैसे ईमेल अकाउंट जब भी बनता है तो 3 मैसेज हम लोग को ईमेल अकाउंट पर पहुंच जाते हैं, वो कंपनी के द्वारा, मतलब जिस कंपनी में, जैसे हम लोग gmail.com बनाया था तो जीमेल टीम के द्वारा यहाँ पर पूछा हुआ है। देखो यहाँ पर जीमेल टीम के द्वारा हम लोग 3 ईमेल देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर चेक करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लगा देखो क्लिक टू, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या फैसिलिटीज के बारे में बताया गया है। बैक जाना है चाहिए। अब ईमेल अकाउंट बनाने के बाद इसमें हम लोग ईमेल किसी को भेज सकते हैं। ईमेल अब जैसे अपना मैसेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल से मैसेज करते हैं तो केवल टाइप करके भेज सकते हैं। लेकिन ईमेल से हम लोग अगर भेजेंगे तो हम लोग मैसेज तो भेज ही सकते हैं, कोई गाना भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, या फिर कुछ भी भेजना चाहिए जो भेजें। तो आप भेजेंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग ईमेल भेजेंगे। ईमेल करने के लिए कंपोज यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। ईमेल अगर किसी को भेजना है, ईमेल भेजने के लिए कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर हम लोग देखेंगे कंपोज का ऑप्शन। कंपोज लिख लेना, रेड बना हुआ रहता है कंपोज का ऑप्शन। कंपोज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ एक देख रहे हैं खुला बॉक्स खुला। इस बॉक्स में हम लोग को देखो किसी को भेज रहे हैं तो उसका जैसे मोबाइल पर नंबर देते हैं, तो यहाँ ईमेल आईडी लेंगे, नंबर नहीं देंगे, क्या लेंगे, ईमेल आईडी। तो पता होना चाहिए उसका ईमेल आईडी। जैसे मान लो इसके ईमेल आईडी तो अभी बन गया, तो इसका ही ईमेल आईडी से इसमें भेज नहीं सकते, किसी और को भेजना होगा ना। तो इसका मेरा ईमेल आईडी है तो इसमें भेजेंगे, अपना मोबाइल नंबर में तो भेज नहीं सकते हम लोग। तो वही चीज किसी और का मतलब किसको भेजना, तो ये जाएंगे और फिर यहाँ पर जैसे मान लो मेरा ईमेल आईडी दे देते हैं, ठीक। तो RKUSHKUMAR मेरा ईमेल आईडी लिख लो, कभी तुम लोग को जरूरत पड़ सकता है। R कुश कुमार और फिर @ लिखेंगे, फिर gmail.com। हो गया। अब सब्जेक्ट हम लोग अगर देना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं सब्जेक्ट में। जैसे मान लो सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, मैसेज या फिर डॉक्यूमेंट या फिर कार्ड, बर्थडे कार्ड हुआ या फिर कुछ भी इनविटेशन हुआ, तो मैसेज में वो सब लिखा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैसेज लिखा, सिंपल मैसेज सब्जेक्ट क्या भेज रहे हैं वो तो देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आता है टाइपिंग करने के लिए। टाइपिंग करने के लिए जिसमें लोग कहानी टाइप करना है या फिर कुछ और टाइप करना है, जैसे लेटर लिखते हैं तो लेटर टाइप करना है, यहाँ पर टाइप करेंगे तो जो भी टाइप करना है, जैसे यहाँ पर इस तरह से टाइप हो गया, टाइप कर सकते हैं। वहाँ बड़ा अक्षर नहीं ललिता, R बड़ा लिखी है, छोटा अक्षर, सब छोटा अक्षर ही रहेगा।
अब यहाँ देखो नीचे में टाइपिंग करने के लिए ऑप्शन आएगा, जो भी टाइपिंग करना है कर सकते हैं, कलर बदल सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कलर बदलने के लिए। अब उसके बाद देखो, अगर यहाँ पर टाइपिंग करने के बाद हम लोग चाहते हैं कोई फोटो भेजना या फिर गाना भेजना या वीडियो भेजना, जो चाहे वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर तुम लोग देखे होंगे कपड़ा जब उसको टांगा जाता है, हैंगर जिसको कहते हैं, यहाँ पर इस तरह का आ जाएगा, देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह का पिन बना हुआ है, उसमें हम लोग कोई भी चीज़ को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा भी हुआ है अटैच फाइल, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर कोई फोटो भेजना है, वीडियो भेजना है या फिर कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अटैच फाइल में जाते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, क्या अटैच करना है वो पूछा जाएगा। अब गए यहाँ पर और मान लो कुछ भेजना है, क्या भेजेंगे, और यहाँ पर बहुत सारे फोटो भी मिलेंगे। मान लो ये भेजना है, ठीक है, इसको भेज देते हैं, या फिर मान लो इसको भी भेज देते हैं, ये विराट कोहली का भेज देते हैं, ठीक है। क्लिक किए और फिर यहाँ ओपन, बस इतना ही करना है, लिखना जो भेजना है उस पर क्लिक करना है और फिर ओपन क्लिक, ओपन पे जाकर क्लिक करना है। हो गया। जैसे ओपन किए तो देखोगे तुरंत ही यहाँ पर आ जाएगा, लोड होने चाहिए। ये ग्रीन दिखा रहा है, तो ये लोड होने का ऑप्शन दिखा रहा है, बस ये लोड हो गया, पूरा ग्रीन हो गया। अब ये लोड हो गया। कितना केबी का है वो देख सकते हैं, यहाँ पर 61 केबी का। उसके बाद यहाँ पर अगर सब कुछ काम कर चुके हैं, मान लो यहाँ पर कुछ भी लिखना है, लिख चुके हैं, लेटर टाइप करना है तो फाइनल कर चुके हैं, लिख के, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेंड बटन को दबाते हैं। जैसे मोबाइल पर सेंड दबाते हैं वैसे यहाँ पर सेंड। जब सब कुछ फाइनल हो जाए तो क्या करेंगे, सेंड बटन। देखो यहाँ पर दबा रहे हैं, अभी ये मैसेज जो है मेरे ईमेल आईडी पर पहुंच जाए। तो ये तो हुआ भेजने के बाद, सबको क्लियर है। उसके बाद देखो, अगर सेंट में देखना चाहते हैं कि क्या भेजे, ठीक है, मान लो कुछ गलत या फिर कोई दूसरा भेजना था डॉक्यूमेंट, कुछ दूसरा भेजा गया, तो वैसे में जाएंगे हम लोग सेंट में और चेक करके देख सकते हैं कि क्या भेजे हैं हम, वो चेक कर लेते हैं सेंट में। भेजे हुए मेल को दोबारा चेक करने के लिए सेंट मेल पर जाएंगे और वहां जाके क्लिक करेंगे सेंट में। अब यहाँ देखो, जैसे सेंट मेल दबाए तो क्या खुला, यहाँ पर किसको भेजा वो यहाँ पर दिख रहा है ना, और यहाँ है क्या भेजे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर और क्या भेजे हैं वो देखना चाहते हैं तो इसमें जाकर फिर क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करने पर देखो यहाँ पर फोटो भी आएगा, कौन सा फोटो भेजे हो गया, ये फोटो भेजे, ठीक है। तो ये भेजने वाला चाहिए। अगर हम लोग देखना चाहते हैं अपने ईमेल आईडी पर क्या कौन कौन सा मैसेज आएगा, तो यहाँ इनबॉक्स का ऑप्शन, इनबॉक्स में से मोबाइल पर भी रहता है, इनबॉक्स ही रहता है, ठीक है। तो इनबॉक्स में क्लिक करेंगे, अपने मेल पर क्या क्या मैसेज आए हैं
किसी को भेजा हुआ देखने के लिए सेंट में, ठीक है। और फिर इनबॉक्स में अपना ईमेल में देखिए, ठीक है। अब देखो ये तो हुआ, जैसे ये हुआ ईमेल, इसमें इतना ही काम है। और हम लोग अगर किसी से बात करना चाहते हैं वीडियो देख के, फेस टू फेस अगर देख के बात करना चाहते हैं तो इसके थ्रू कर सकते हैं, ईमेल आईडी कर सकते हैं। तो यहाँ कर सकते हैं। आप यहाँ देखो सब कुछ, अगर मान लो ईमेल का काम खत्म हो गया तो यहाँ पर जाएंगे और क्या बताया था, बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, साइन आउट, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है और यहाँ साइन आउट। अगर हम लोग प्रोफाइल में चेंज करना चाहते हैं कुछ और, उसके लिए वीडियो कॉल का ऑप्शन आता है यहाँ पर, सुमन में जाएंगे ना और यहाँ पर वीडियो कॉल का ऑप्शन आता है, ठीक है। वो सब कर सकते हैं। हैंग आउट का ऑप्शन आएगा, बहुत सारा चीज आएगा, यहाँ पर ऑप्शन आता है, वो कर सकते हैं। चैटिंग के लिए यहाँ पर भी है हैंग आउट, देखो कन्वर्सेशन हैंग आउट देख रहे हो, हैंग आउट को वीडियो कॉल कर किया जा सकता है। यहाँ पर एक और फैसिलिटी है कि एक साथ हम लोग चाहेंगे ना तो 10 अलग अलग जगह पर बैठे हुए आदमी से एक साथ बात कर, सबके सब एक साथ यहाँ पर जुड़ सकते। हैंग आउट में एक फैसिलिटी है कि हम लोग यहाँ पर सबका अलग अलग चेहरा भी देख सकते हैं, सबको एक हमसे जुड़े हुए रहेंगे और वो लोग भी हमको देख सकते हैं और फिर सबसे बात कर सकते हैं। हैंग आउट कॉन्टैक्ट है, तो ये सब हम लोग खोलोगे कभी भी तो देख सकते हैं। बाद में अगर कभी जरूरत पड़ जाए बात करने का तो किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर पर ये कैमरा का होना जरूरी है पूरा हुआ, तब जाके ये वीडियो कॉल होगा, नहीं तो नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर निकलने के लिए साइन आउट, ठीक है। साइन जैसे क्लिक करेंगे तो ये हम लोग अकाउंट से बाहर निकलेंगे। ओके, इंटरनेट और भी बहुत सारी चीजें ऐसे देखो, गूगल में ऐसा ऐसी चीज है कि जब तक छेड़ते रहोगे इंटरनेट हम लोग पूरी तरह से हाँ 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 सब में ऐसे खुलेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो चाहे मोजिला का जैसे दिख रहा है वैसे, जैसे अभी देखना ये तो बंद कर रहे हैं जीमेल, अभी किसमें खुला हुआ है, यहाँ देखो इसमें खुला हुआ है, यहाँ दिख रहा है मोजिला में। अभी इसको हम बंद करते हैं और यहाँ पर मोजिला LL, अगर हम लोग देखना चाहते हैं इसमें ओपेरा तो देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे, बस इसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है लेकिन खुलने के बाद एक ही होगा, एड्रेस बार वैसे ही रहेगा। देखो इसका डिजाइन थोड़ा अलग है, बस इतना ही बात है। अब यहाँ देखो यहाँ है
और तुम्हारा एड्रेस बार ऊपर में है। जैसे मान लो यहाँ गूगल लिखते हैं, खुलने के बाद देखो क्या होगा, वैसे ही हुआ कि नहीं? ठीक है, तो ये एड्रेस बार है, बस उसमें क्लिक करना है। बंद करना है तो यहाँ पर वैसे ही, बैक करना है तो यहाँ पर वैसे ही, सेम वैसे ही, तरीका अलग अलग, डिजाइन अलग है। अब देखो यहाँ पर जो वीडियो दिखे थे अभी लोड करने के, वो वीडियो को अभी चला सकते हैं। क्लिक करेंगे, जरूरत है जैसे गीत है, जहाँ प्यास है वही मीत है, कोई ना जाने मगर आज हमारे बीच मिस्टर एंड मिसेस पेस्टन जी। मिलेगी कहीं जैसे चांद की जरूरत। इंटरनेट ब्राउज़र खुलने के बाद जो फर्स्ट पेज होता है होम पेज, होम पेज